हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पर्सनल ट्यूटर। मैं हूँ संयोगिता और हम पढ़ रहे हैं टिक 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 चैप्टर नंबर 4। इसमें हम आज पेज नंबर 49 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमारा जो टॉपिक है डिस्कशन का वो है टुनटुन मिस द ट्रेन। तो चलिए लेट्स रीड पेज नंबर 49। टुनटुन मिस द ट्रेन। टुनटुन स्कूल हैड क्लोज्ड फॉर द समर हॉलीडेज। टुनटुन जो है उसके स्कूल जो हैं वो समर हॉलीडेज़ के लिए क्लोज हो गए हैं। एंड ही वेंट टू हिज ग्रैंड माज प्लेस। वो अपनी ग्रैंड माँ की प्लेस पे जाता है, मतलब ग्रैंड माँ के घर जाता है। एंड ही मेट अ लॉट ऑफ कजन्स देयर, और वो बहुत सारे अपने कजन से मिलता है। ही वॉज एन्जॉइंग हिमसेल्फ एंड डिड नॉट वॉन्ट टू गो बैक होम, और वो बहुत इन्जॉय कर रहा था, वो घर वापस नहीं जाना चाहता था। नाउ टुनटुन पैक योर बैग, द ट्रेन लीव्स एट 5:30 इन द इवनिंग। तो किसी ने कहा, उसकी माँ ने कहा है कि भाई टुनटुन अपना बैग पैक कर लो, जो ट्रेन है वो 5:30 इवनिंग में निकलेगी। ओह नो, वी आर गोइंग बैक सो सून, आई विश वी मिस द ट्रेन। तो टुनटुन ने कहा कि हम बहुत जल्दी घर वापस जा रहे हैं, आई विश दैट हम जो ट्रेन है वो मिस कर दें। Now टुनटुन एंड हिज पेरेंट्स रीच द स्टेशन एज 5:15, मतलब टुनटुन और उसके पेरेंट्स जो हैं वो 5:15 पर पहुंच गए हैं स्टेशन। अब बट गेस व्हाट, दे हैड एक्चुअली मिस द ट्रेन, और उन्होंने सच में ट्रेन मिस कर दी। हुर्रे, दैट मीन्स आई एम नॉट गोइंग बैक टुडे। और टुनटुन बहुत खुश हो गया कि इसका मतलब मैं आज नहीं जा रहा। तो अब देखते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या, कैसे उनकी ट्रेन मिस हो गई। क्योंकि 5:30 की ट्रेन थी, वो 5:15 पर पहुंचे, फिर भी उनकी ट्रेन मिस हो गई। ऐसा क्यों हुआ? लेट्स सी। एक्चुअली द ट्रेन हैड लेफ्ट एट 5:30 इन द मॉर्निंग। एक्चुअली ट्रेन जो थी वो 5:30 मॉर्निंग में ही निकल गई, और उन्हें लगा कि इवनिंग 5:30 की बात हो रही है। ना टुनटुन्स पेरेंट्स वर अपसेट, दे आस्क्ड द स्टेशन मास्टर। लेकिन टुनटुन के पेरेंट्स बहुत अपसेट थे कि ऐसे कैसे, हमें तो इवनिंग पता था। तो उन्होंने स्टेशन मास्टर से पूछा, आवर टिकट सेज 5:30, हमारे टिकट में 5:30 लिखा है, बट सर दिस मीन्स 5:30 इन द मॉर्निंग। Oh yes, how could I forget that? The railways will ride 17:30 for 5:30 in the evening. मतलब यहाँ पर जो रेलवे है वो क्या लिखेगा? 17:30 लिखेगा, अगर उन्हें इवनिंग के 5:30 की बात करनी है तो। अब ये कैसे हो गया कि 17:30 लिख रहे हैं? क्योंकि हमारा जो हमने क्लॉक में टाइम पढ़ा अभी तक वो पूरा 12 तक था, 12 के बाद फिर से 1 आता था, लेकिन यहाँ आ गया 17। तो वो कैसे आया वो आज हम यहाँ समझेंगे। तो इसके लिए हमारा एक नया कॉन्सेप्ट जो हमने आज पढ़ना है वो है 24 आवर क्लॉक। ये टॉपिक हमको आज पढ़ना है स्टूडेंट्स। अब इस टॉपिक को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको 12 वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो हमने बिल्कुल फर्स्ट वाले वीडियो में पढ़ा, इस चैप्टर का जो फर्स्ट वीडियो है उसमें जो हमने पढ़ा वो क्लियर होना ज़रूरी है। मतलब 12 आवर जो क्लॉक है वो आपको पता होना चाहिए, तभी आप 24 आवर क्लॉक समझ पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं पहले एक नॉर्मल जो हमारी क्लॉक है वो बना देती हूँ। यहाँ पर क्लॉक बनाना आप सब बहुत अच्छे से सीख चुके हैं ऑलरेडी, ऐसा मैं मानकर चल रही हूँ। 12, 6, 3 और 9, ये हो गया 1, 2, ये हो गया 4, 5, ये हो गया 7, 8, ये हो गया 10 एंड 11। तो ये हो गई हमारी क्लॉक। अब इस क्लॉक में 12 तक का टाइम है, लेकिन उन्होंने क्या बोला? 17:30। अब ये टाइम कहाँ से आ गया? तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 1 डे में कितने आवर्स होते हैं। तो ये हम सब जानते हैं कि भाई 1 डे इज इक्वल्स टू 24 आवर्स, राइट। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। 1 डे इज इक्वल्स टू 24 आवर्स। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 12 तक है, मतलब 12 के बाद यहाँ पर 1 दोबारा से टाइम हो जाता है, 1 फिर 2 फिर 3 ऐसे करके वापस 12 तक जाता है। और ऐसे ही जब ये 2 राउंड लगा लेता है तब एक दिन पूरा होता है। मतलब
12 से डे स्टार्ट हुआ, 12 से आके पहले इसने एक राउंड लगाया तो ये आधा दिन ख़त्म हुआ। अब ये दूसरा राउंड लगाएगा तो पूरा दिन ख़त्म होगा। मतलब ये क्लॉक क्या कर रही है, 2 राउंड लगा रही है पूरे। जो आर वाला हैंड है वो 2 राउंड लगा रहा है पूरे, मतलब वो 24 आवर्स के लिए घूम रहा है। 12 आवर्स के लिए घूमता है एक बार, दूसरी बार वो 24 आवर्स के लिए घूमता है, तब जाके पूरा एक दिन कंप्लीट होता है। तो ट्रेन में जो ट्रेन टिकट्स में जो टाइम था वो 24 आवर क्लॉक के हिसाब से था। तो जो रेलवेज होता है वो ये वाला टाइम फॉलो करते हैं, 24 आवर क्लॉक। मतलब एक बार हमने क्या किया, यहाँ पर 12 बजे से दिन शुरू हुआ, 12 ओ क्लॉक से दिन शुरू हुआ, रात में 12 बजे से। अब ये एक बार हो गया दिन ख़त्म। अब ये दोपहर के 12 बज चुके हैं, मतलब 12 AM से स्टार्ट हुआ डे और 12 PM हो चुके हैं। 12 PM के बाद में हम क्या करते हैं, 1 PM लिखते हैं और उसके बाद में 1, 2 PM, 3 PM, 4 PM इस तरह से चलता है। लेकिन रेलवेज़ में क्या होता है, ये जो PM हुआ ना, ये PM नहीं होता है, ये क्या हो जाता है, 13 हो जाता है। 1 की जगह पे 12 के आगे 13 बोल देते हैं वो लोग। तो इस वजह से ये AM और PM वाला कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। रात के 12 बजे से दोपहर के जो 12 बजे, रात के जो 12 बजे वो 00 हो गया और यहाँ से डे स्टार्ट हुआ। 24 आवर क्लॉक की बात हो रही है और ये 12 बज गए दोपहर के, और उसके बाद में फिर 13 बजेंगे और 13, 14, 15, 16, 17, 18 तक जाएगा, ये 24 तक जाएगा। मतलब ये कि 1 की जगह पे हम बोलेंगे 13, 2 की जगह पे हम बोलेंगे 14, 3 की जगह पे बोलेंगे 15, 4 की जगह पे बोलेंगे 16, 5 की जगह पे हम बोलेंगे 17। अगर हमें 5:30 लिखना है तो हम लिखेंगे 17:30। मतलब 5:30 इन द इवनिंग को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जिसमें हमें PM और AM लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अगर 17 है तो मतलब वो PM की बात हो रही है। ऑलरेडी यहाँ पर PM की बात हो गई, 17 मतलब इवनिंग, और अगर 5 है तो इसका मतलब मॉर्निंग। तो इस तरह से ये जो है 24 आवर्स क्लॉक वर्क करती है। अब यहाँ पर इसको एक और तरीके से थोड़ा सा और अच्छे से समझाती हूँ। यहाँ पर मैं 2 क्लॉक्स बना रही हूँ और ये वाली क्लॉक मैं 0 से स्टार्ट कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं 12 से स्टार्ट कर रही हूँ, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और यहाँ मैं ऊपर 24 लिख रही हूँ। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ से हमारा डे स्टार्ट हुआ है 12 से, 00 से। ये अब 24 आवर्स क्लॉक की बात हो रही है। 00 से हमारा डे स्टार्ट हुआ, 1, 2, 3, 4 तक आके 11 तक आने के बाद में वो यहाँ आ जाएगा 12 पर। 12 से फिर 13, 14, ये पूरा ख़त्म हुआ 24 पर। तो इस तरह से जो है 24 आवर क्लॉक वर्क करती है। वो दिखती इसी तरह की है, यहाँ पे 12 भी लिखा मिलेगा, लेकिन जब हम टाइम बताएंगे तो हम 5 की जगह 17 बोलेंगे, 4 की जगह 16 बोलेंगे और 6 की जगह 18 बोलेंगे। इस तरह से हम टाइम यहाँ पर बताएंगे। तो अब यहाँ पर क्या हुआ था, उन्होंने 5:30 लिखा था तो उन्होंने सोचा कि PM की बात हो रही है, जबकि AM और PM तो लिखा ही नहीं था आगे। मतलब अगर सिर्फ 5:30 लिखा है कहीं पर भी तो वो 5:30 इन द मॉर्निंग है, क्योंकि अगर AM और PM नहीं लिखा और टाइम लिखा है दैट मीन्स कि वो 24 आवर क्लॉक के हिसाब से लिखा है, वो अकॉर्डिंग टू 24 आवर क्लॉक है। और अगर 1:30 लिखा है दैट मीन्स कि वो रात के नाइट के 1:30 हैं, वो दोपहर के नहीं है, क्योंकि दोपहर के होंगे तो साथ में AM PM भी लिखा होगा। अगर AM PM नहीं है तो वो 24 आवर क्लॉक की बात कर रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ अब हमें लुक एट दिस चार्ट, इट टेल्स द डिफरेंस बिटवीन योर वॉच एंड अ 24 आवर क्लॉक। ट्राई टू कंप्लीट इट। अब बस हमें यहाँ पर ये चार्ट कंप्लीट करना है। चलिए इस चार्ट को बना लेते हैं।
अच्छा, इसमें जो नहीं है, जो ब्लैंक्स हैं, बस मैं वही लिख रही हूँ। कुछ इसमें ऑलरेडी दिए हुए हैं, उनको मैं नहीं लिख रही हूँ। टाइम बाय योर वॉच, टाइम बाय योर वॉच। और यहाँ पर है टाइम बाय 24 आवर क्लॉक। Now 3 o'clock in the afternoon, 3 o'clock in the afternoon। अब यहाँ पर 3 o'clock in the afternoon हो रहा है। आफ्टरनून मतलब दोपहर की बात हो रही है। आफ्टरनून में 12 के बाद वाला टाइम 13 से शुरू होता है, तो 12 के बाद आया 1 2 3, 3 o'clock था। अब 12 के बाद में 13 14 15, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू 24 आवर क्लॉक 15, इस तरह से लिखेंगे टाइम 15:00 आवर्स। जब 24 आवर क्लॉक लिखते हैं तो ये फॉर्मेट होता है टाइम को लिखने का। नेक्स्ट इज 6 o'clock in the evening। सिक्स ओ क्लॉक इन द इवनिंग। अब 13 जो है आफ्टरनून, सॉरी 3 o'clock इन द आफ्टरनून 15 था। 3 के बाद गिनते हैं 4 5 6, 15 के बाद 16 17 18, मतलब यहाँ क्या आ जाएगा 1800 आवर्स। नेक्स्ट 9 o'clock इन द इवनिंग। अगेन 6 के बाद में 7 8 9 19 20 21, तो ये हो जाएगा 2100 आवर्स। नेक्स्ट इज 12 o'clock इन द मिडनाइट। अब ये रात में 12 की बात हो रही है। इस टाइम पर क्या होता है कि आपके 23 के बाद में 24 नहीं लिखते हैं, 24 की जगह हम क्या लिखते हैं 00, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 00। ये रात के टाइम की बात हो रही है, 00 आवर्स। अब यहाँ से दूसरा दिन शुरू होता है, यहाँ से सेकेंड वाला डे स्टार्ट हो जाता है और फिर हो जाता है 0001 0002 और ऐसे ही करके 1 2 3 4 लगातार हमारी जो कंटिन्यूसली वॉच है वो चलती रहती है। तो ये था हमारा पेज नंबर 50। पेज नंबर 50 हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय स्टूडेंट्स।